एक तो इन चमचों से मुझसे नहीं खाया जाता। ये लो। अब इसी से ही खाना पड़ेगा। मेरा मतलब परी घर में कोई नोकीली चीज नहीं चाहती। हाँ बेटा, समझ गया मैं। वो ठीक कह रही है, क्या कर सकते हैं। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। अंदर तो आओ बेटा, नाश्ता कर लो। नहीं, मैं नाश्ता करके आया हूँ। शुक्रिया आयशा आंटी। तुम तो नाश्ता कर लो। सीको, और मुझे एक जरूरी काम है, आप लोग जारी रखें। क्या काम है तुम्हें? क्या तुम ऑफिस नहीं जा रहे? बस कुछ कंपनी की बातें हैं, वही डिस्कस करनी है, तो मैंने सोचा चला जाता हूँ आमिर के पास। अच्छा ठीक है। क्या तुम्हें एग्जैक्ट टाइम दिया था? हाँ, टाइम तो वही दिया था, अब चल के देखना पड़ेगा क्या होता है। बहुत अच्छे। आमिर, वो लोग बहुत खतरनाक है, तुम्हें अंदाजा नहीं है इस बात का। यस कमिश्नर। वो ऐसा ही क्या? ठीक है, मैं आकर देख लेता हूं। ठीक है। क्या हुआ कमिश्नर, वीरान आ रही हैं क्या? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, वो बस वैसे ही मिलने आ रहे हैं। क्या हुआ भाई? कमिश्नर साहिबा उस हादसे के बाद कितनी दफा तो आ चुकी हैं यहाँ, आप लोगों को अब तक इसकी आदत नहीं हुई क्या? परेशानी की कोई बात नहीं, नाश्ता करने जाकर। वीरान साहिबा, मेरे यहाँ आने का मकसद तुम्हें परेशान करना नहीं। गलती मेरी है कि बगैर इतला दिए चली आई। फिक्र मत करो, कोई बुरी खबर नहीं है, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। तहकीकात के सिलसिले में हर जगह जा रहे हैं हम लोग, हर चीज पर नजर रखे हुए हैं। जल्द ही पता चल जाएगा, बस आप लोगों को सब्र करना होगा। इस तरह के केसेस में मोहतात रहना पड़ता है। देखो परी, मैं इस शोबे में कई सालों से हूँ और इस तरह के केसेस हल किए हैं। कोई भी केस ऐसा नहीं जो मैं हल ना कर सकी हूँ। मुझे अंदाजा है कि कितनी तकलीफ में हो तुम। कोई कॉल आने पर या डोर बेल बजने पर तुम क्या सोचती होगी जानती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ। आमिर देखो, केस के हवाले से जो भी मालूमात मुझे मिलेगी तुम्हारे साथ साथ परी को भी बताऊंगी। ठीक है, जैसा आप चाहें। तुम्हारा बेटा जल्द मिल जाएगा, फिक्र मत करना। इस मामले में कोई जरा सा भी मुलविस हुआ, वो भी लंबे अरसे के लिए जेल जाएगा। कोई भी कानून के हाथों से नहीं बच सकता, ये मेरा वादा है तुमसे। बस तुम इत्मीनान रखो। मुझे तो आप बहुत ही पसंद हैं, एक अजीम अफसर हैं आप, माशाअल्लाह। वैसे तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? पुरानी दोस्ती। अफसोस हुआ जो इस तरह मिले। मैं 10 साल का था जब मैंने उसे पहली बार देखा। बहुत बुरी तरह से सड़क पर फेंका गया था उसे, ऐसी जगह जहां पर सारे नशे के आदी लोग रहते हैं। लोग उस जगह से भी गुजरने से डरते थे। वो इतने नशे में थी कि हिम्मत खत्म हो गई थी उसकी। जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, वो गिर पड़ी। जैसे ही मैंने उसे देखा, मुझे फौरन पता चल गया था, उसका चेहरा एक फरिश्ते के जैसा था। बहुत हसीन थी वो। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। हाँ, बस वो मैल और गंदगी के बीच धसी हुई थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर मैंने तुम्हें जाने दिया बहुत बुरा होगा। मैं मर जाऊंगी। अगर मैंने उसे जाने दिया होता तो वो उस घटिया जगह पर वापस चली जाती। एक बोतल नशे के लिए वो अपनी इज्जत बिखेर देती। मैंने ऐसा नहीं होने दिया। अंदर आइए प्लीज।
परी, रो मत प्लीज। चलो अंदर चलते हैं। चलो। जरूर, ये तुम्हारा कोई दुश्मन है। एक पेशरफ्त हुई है, मैं समझाता हूँ, फिक्र मत करो। जो भी घर में दाखिल हुआ, फुटेज से साफ जाहिर होता है कि वो हुडी पहने हुए था। वो बच्चे को लेकर भागता हुआ बाहर निकला और फौरन एक गाड़ी में बैठ गया और बच्चे को ऐसे पोशीदा मोहल्ले में ले जाती है जहाँ किसी की भी रसाई आसानी से मुमकिन नहीं। हमने उस मोहल्ले की छानबीन भी की है और आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि इन जगहों में दाखिल होना आसान बात नहीं, चाहे वो पुलिस ही क्यों ना हो। तो मतलब एक गैंग है जो बच्चों को अगवा करके मुल्क से बाहर ले जाकर बेचते हैं। जानती हूँ ऐसा एक गैंग है और बहुत जल्द उन्हें पकड़ लूंगी मैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनका तुम्हारे बेटे को अगवा करने से कोई ताल्लुक हो, या हो भी सकता है। हो सकता है उन्हें कुछ मालूम हो। हाँ, उन्हें हिरासत में लेकर इस बारे में भी उनसे जरूर पूछेंगे। उनके खिलाफ मैं बहुत जल्द कार्रवाई करने जा रही हूँ। हमारी तैयारी मुकम्मल है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। हमारी बात हुई है उन लोगों से, वो आज शाम बच्चे को हमारे हवाले कर देंगे। उनसे मिलेंगे हम। हमने उनका भरोसा जीता है, वो हमें बच्चे के बारे में भी कुछ बताएंगे। शायद वो हमें कुछ ऐसा बता दें जो कि वो पुलिस को ना बताना चाहते हो। वहाँ तुम्हारा अकेले जाना बहुत खतरनाक है, जानते हो ना? जानता हूँ, जानता हूँ। हम अगर उम्मीद के सहारे नहीं बैठ सकते। आमिर, सोच लो पहले एक बार, क्यों ना हमें पहले उनसे एक दफा अच्छी तरह बात कर लेनी चाहिए। और तुम कह रहे हो कि ऐसा नहीं हो सकता, ये इनका काम है। लेकिन मैं ये सिर्फ एक शर्त पर कबूल करूंगी कि मैं वहाँ करीब रहूंगी। उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जरा सी भी गड़बड़ महसूस होने पर तुम मुझे फौरन आगाह करोगे, मैं आ जाऊंगी। हम हर कदम पर आपको आगाह करते रहेंगे। ठीक है, मुलाकात होती है आपसे। हम राब्ते में रहेंगे। चलिए हम आपको बाहर तक छोड़ देते हैं। आइए, ठीक है। हमें भी ऑफिस जाना होगा। अच्छा,